बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ओलिगोपोली। इससे पहले हमने मोनोपोली पढ़ा, फिर मोनोपोली के बाद हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा। इसके बाद ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली में हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ कार्टेल और कार्टेल की टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। Oligopoly is a market model in which a market for specific goods or services is divided among a small number of large producers. देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जिसमें प्रोड्यूसर्स लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और वो स्मॉल नंबर्स में होते हैं, चंद होते हैं, चंद फ्यू, तीन होते हैं, चार होते हैं, पाँच होते हैं, दो होते हैं। तो वो जो जितने ये लार्ज प्रोड्यूसर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि अब देखें, लेट सपोज़ तीन प्रोड्यूसर्स हैं और एक प्रोड्यूसर 50% मार्केट में शेयर दे रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है, और दो जो है वो 25% दे रहे हैं। तो अब जो 50% वाली प्रोडक्ट जो है, जो लोग ले रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, वो अगर अपनी प्रोडक्ट को महंगा करेगा या सस्ता करेगा तो उससे पूरी मार्केट इन्फ्लुएंस होगी। बाकी जो 50% है उसमें भी, उसकी प्राइसेस में भी चेंज आएगा, क्योंकि कंपटीशन है, फिर उनको लाना पड़ेगा चेंज। तो या क्या क्या होगा, एक प्रोड्यूसर की प्राइस चेंज करने से भी पूरी मार्केट इन्फ्लुएंस होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है। पाकिस्तान में जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, देखिए मेरे ख्याल से तो दो बड़ी कंपनीज हैं, एक है टोयोटा और एक है सुजुकी। ठीक है, और होंडा भी है लेकिन होंडा इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये दो बड़ी कंपनीज हैं जो कि पूरे ऑटोमोबाइल कंपनी पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, कैप्चर की हुई है। तो अब देखें, अगर टोयोटा या सुजुकी अपनी क्या करेगा, प्राइसेस को कम ज़्यादा करेगा तो मार्केट क्या है, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। देखिए बाज़ लोग जो हैं वो सुजुकी को पसंद नहीं करते, टोयोटा को पसंद करते हैं। बाज़ लोग टोयोटा को पसंद नहीं करते, सुजुकी को पसंद करते हैं। और सुजुकी थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, सस्ती हैं उसकी कार्स, और वो फ्यूल एवरेज भी उसका थोड़ा सा कम है टोयोटा से। तो इस वजह से कुछ लोग सुजुकी को ज़्यादा पसंद करते हैं, टोयोटा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्यू प्रोड्यूसर्स हैं और लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं। देखें कितनी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, टोयोटा को देखें, सुजुकी को देखें। तो आपका ये ऑटोमोबाइल का मार्केट का मेरे ख्याल से 80% शेयर जो है ये इन दो कंपनी के पास है। तो ये ओलिगोपोली ऐसे होती है कि अब दो प्रोड्यूसर हैं तो दो प्रोड्यूसर पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक इवन के एक भी करता है। ओलिगोपोली की एक और डिफिनीशन है, इट इज़ अ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के कुछ ही सेलर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑटोमोबाइल की एग्जांपल दे दी। सो द एक्शन ऑफ ईच सेलर विल इफेक्ट द अदर सेलर। तो एक सेलर का एक्शन जो है वो बाकी सेलर्स को भी इफेक्ट करेगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। इसमें है कार्टेल। कार्टेल क्या है, कार्टेल इज़ अ formal organization of producers within an industry that determines policy for all the firms in the cartel with a view to increasing total profit for the cartel। देखिए कार्टेल क्या है, कार्टेल जितने प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में वो एक अपने लिए कार्टेल बना लेते हैं, अपने लिए एक ग्रुप बना लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और हम कहते हैं ना इत्तेफाक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकें, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं इस तरह। तो इसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सब ने इकट्ठी अपनी कार्स की कीमत को बढ़ाना है, अपनी गाड़ियों की कीमत को बढ़ाना है। तो सब जब बढ़ाएंगे तो फिर क्या होंगे, फिर लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, फिर लोगों को लेनी पड़ेंगी। अगर एक कंपनी बढ़ाएगी तो फिर चलो, फिर भी कुछ ना कुछ फिर उसमें है कि फिर प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरी कंपनी के पास दूसरी कंपनी की गाड़ी को ख़रीद लेंगे। लेकिन जब ये कार्टेल बनाते हैं, इनका मकसद ही प्रॉफिट होता है। तो क्या होते हैं,
आवाम से सारा ज़ोर आवाम से निकलता है, तो वो क्या करता है, इकट्ठी एक ही पॉलिसी बनाते हैं और उस पर सब चलते हैं। There are many types of cartel. At one extreme is the cartel that makes all decision for all the member. देखें, एक ऐसा कार्टेल है जो क्या करता है, तमाम फैसले करता है, तमाम फैसले, प्राइस कैसे बढ़ानी है, मॉडल कब लॉन्च करना है, वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, और स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी देनी है गाड़ियों में वगैरह, तो ये सारी फैसले जो है वो ही कार्टेल करता है। ठीक है, जैसे आप तीन कंपनियां मिल गई, उनमें एक बंदा बड़ा हो गया उनका, वो क्या सदर हो गया, वो कहता है कि मैं जो फैसले करूँगा कि मैं कार्टेल का सदर हूँ, तो क्या होगा, सब के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे। दूसरा टाइप क्या है, समवट लूज़र देन द सेंट्रलाइज, वो ज़रा टाइट वाला है। टाइट वाला मतलब सारे फैसले वही करता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है, पहले वाला जो हमने पढ़ा कार्टेल। और दूसरा कार्टेल क्या है, ये ज़रा लूज़र है। पहले वाला सेंट्रलाइज कार्टेल है, और दूसरा जो है ये क्या है, ये उससे ज़रा सा लूज़र है। इज़ द मार्केट शेयरिंग कार्टेल, इसको मार्केट शेयरिंग कार्टेल कहते हैं। इन विच द मेंबर फर्म्स एग्री अपॉन द शेयर ऑफ मार्केट ईच इज़ टू हैव। ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। मार्केट को क्या डिवाइड कर लेते हैं कि इतनी परसेंट मैं मार्केट को लूँगा, इतनी परसेंट आपकी हो गई मार्केट। तो देखिए ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, अब जैसे मैंने आपको ऑटोमोबाइल की एग्जांपल दी, तो अब अगर कुछ लोगों को ऐसी कार्स पसंद है जिनमें सन रूफ हो, तो क्या होता है, तो वो उस उन कंज्यूमर का एक अलग पोर्शन होता है मार्केट में। तो क्या करते हैं, वो करते हैं कि एक कंपनी जो है दूसरे को कहती है कि सनरूफ वाली गाड़ी इस साल सिर्फ मैं ही लॉन्च करूँगा, तुम नहीं बनाओगे। ठीक है, क्योंकि ये शेयर मेरा है, इतना शेयर मेरा हो गया। दूसरी कहती है ठीक है, कार्टेल है, फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर देते हैं। दूसरा कहते हैं कि नहीं, ऑटोमेटिक कार इस दफ़ा सिर्फ मैं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाओगे। तो जो लोग ऑटोमेटिक कार को पसंद करते हैं, तो वो लाजमी दूसरी कंपनी नहीं बनाएगी, तो लाजमी बात है फिर जो कंपनी बनाएगी उससे ही वो ख़रीदेगा। तो इस तरह एक दूसरे के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट में शेयर देते हैं एक दूसरे को। तो ये भी किस लिए, ज़ोर सारा कंज्यूमर के लिए है, हम लोगों के लिए, हम लोगों से फिर जोर निकलता है और उन लोगों का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो पहला आपने समझ लिया, दो टाइप के कार्टेल हैं। पहले टाइप का कार्टेल क्या है, सेंट्रलाइज कार्टेल, जो सारे फैसले करता है। और दूसरा मार्केट शेयरिंग कार्टेल, जो मार्केट में अपना अपना शेयर तकसीम करता है, इतना शेयर आपका हुआ, इतना शेयर मेरा हुआ। अच्छा, अब तीसरा टाइप है, पहले वाले जो दो थे ना, उसको हम कहते हैं कुलूसिव, कुलूसिव अलिगोपली, कुलूसिव अलिगो, क्योंकि उसमें कोलूजन करते हैं, सब मिल बैठ के फैसले करते हैं, उसको कोलूजन कहते हैं। और तीसरा जो है ये कुलूसिव नहीं है, नॉन कुलूसिव है, इसको नॉन कुलूसिव मॉडल या प्राइस लीडरशिप मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सब इकट्ठे नहीं बैठते, सब एक फैसला ग्रुप नहीं बनाते, बल्कि देखें आप क्या कहते हैं इसमें, प्राइस लीडरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कोलूजन। इम्परफेक्ट कोलूजन है, वो वाले जो हैं तो वो कलूजन वाले थे, परफेक्ट कलूजन वाले थे। इन विच द फर्म्स इन एन ओलिगोपोलिक इंडस्ट्री विदाउट फार्मल एग्रीमेंट, आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करते, आपस में कोई बैठक नहीं करते, डिसाइड टू सेट द सेम प्राइस एज द प्राइस लीडर फॉर द इंडस्ट्री। अब देखिए, अगर इंडस्ट्री में एक प्राइस लीडर है, प्राइस लीडर मतलब वो एक कंपनी जो मार्केट का ज़्यादा पोर्शन उसके पास है, बड़ी कंपनी है सबसे, तो उसको प्राइस लीडर कहते हैं। तो क्या करते हैं फिर, द प्राइस लीडर में बी द लो कास्ट फर्म आर मोर लाइकली द डोमिनेंट आर लार्जेस्ट फर्म इन द इंडस्ट्री। ठीक है, वो लो कास्ट मतलब जिसकी प्राइस सबसे कम हो, वो प्राइस लीडर हो सकती है, या वो कंपनी, वो कंपनी जो क्या होती है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, बड़ी कंपनी होती है, लोग उसको पसंद करते हैं, वो प्राइस ज़्यादा भी करते हैं, लोग उसकी चीज़ को ख़रीदते हैं, तो वो डोमिनेंट होती है, गालिब होती है सब पे, तो वो प्राइस लीडर होती है। इन द तो क्या होती है, द डोमिनेंट फर्म सेट्स द इंडस्ट्री प्राइस। ठीक है, तो डोमिनेंट फर्म जो है वो प्राइस को सेट करती है, सब फिर उसको फॉलो करते हैं कि उसने इतनी प्राइस रखी तो मैं भी ये रखूँगा, क्योंकि वो प्राइस लीडर है। अलाउ द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री टू सेल ऑल दे वांट एट दैट प्राइस। ठीक है, तो फिर क्या होती है, फिर बाकी जो होती है वो सब फर्म्स को कहती है कि आप इस प्राइस पे बेच सकते हो, एंड देन द डोमिनेंट फर्म्स कम्स इन टू फिल द मार्केट। ठीक है, तो फिर जो डोमिनेंट फर्म होती है वो क्या करती है, मार्केट को फिल करती है, मतलब मार्केट में ज़्यादा शेयर अपना ले लेती है। तो आज का टॉपिक इतना ही था।
उम्मीद है आपको ओलिगोपोली का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और आपको ओलिगोपोली के जो मॉडल्स हैं, कार्टेल और प्राइस लीडरशिप मॉडल, उनकी भी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के मुतालिक तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।